नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रतापनगर पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी बन लोगों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। अवैध 8 पिस्टल, 4 मैगजीन, 7 कारतूस सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। एसपी ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर किया खुलासा। बेकरिया थाना क्षेत्र में लूट के मामले में 2 माह से फरार चल रहे 2 आरोपियों को जैसलमेर से किया गिरफ्तार। लूट की राशि बरामद। इनकम टैक्स ने सर्वृत विलास एसिड घी तेल के कारोबारी के निवास पर की छापेमार कार्रवाई। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय द्वारा अवैध हथियार की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एसपी भुवन भूषण यादव के निर्देश पर एएसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका चौधरी और मावली सीओ कैलाश कुंवर के सुपरविजन में मावली थाना अधिकारी रतन सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम को बीती 8 तारीख को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि नाथद्वारा की तरफ से एक व्यक्ति आ रहा है जिसके पास एक देसी पिस्टल है। सूचना पर मावली थाना अधिकारी रतन सिंह टीम के साथ पहुंचे, जहां मुखबिर के हुलिये का व्यक्ति मावली गेंगट तिराहे पर किसी का इंतजार कर रहा था, जो पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा तो पुलिस ने पकड़ा। युवक ने अपना नाम प्रकाश सुथार बताया। प्रकाश सुथार की तलाशी ली तो उसके पास एक देसी पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में प्रकाश ने यह पिस्टल निम्बाहेड़ा निवासी विजय गुर्जर से खरीदना बताया। पुलिस ने प्रकाश को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान टीम ने प्रकाश उर्फ भुरिया सुथार की सूचना पर अन्य आरोपी नितिन उर्फ निक्की को फतेहनगर से गिरफ्तार किया। नितिन ने ही प्रकाश उर्फ भुरिया को पिस्टल और कारतूस दिए थे। नितिन से गहनता से पूछताछ की तो उसने मकान से 7 देसी पिस्टल और होना बताया और 4 मैगजीन और 56 पिस्टल भी पुलिस ने बरामद किए। वहीं इसके गैंग के एक और सदस्य विजय उर्फ किशन गायरी को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नितिन उर्फ निक्की द्वारा अपनी गैंग बनाकर आसपास के क्षेत्र में लोगों को हथियार से डरा धमका कर पैसा वसूला जाता था। थाना मावली में मुखबिर की सूचना मिलने पर दिनांक 8 अक्टूबर को जो एसएचओ हैं रतन सिंह जी, उन्होंने उसको डेवलप किया मुखबिर की सूचना को, और एक अभियुक्त जिसका नाम प्रकाश सुथार है, जो रहने वाला है राजसमंद जिले का, उसको उन्होंने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करी तो पूछताछ उसने अपने अन्य साथियों का, जिसमें नितिन शर्मा और विजय गुर्जर का नाम सामने आया। जब इनसे इन्होंने पूछताछ करी तो उसने अन्य भी पिस्तौल और ये होने की उन्होंने जानकारी दी। इस पर जो कैलाश कंवर हैं सीओ मावली और जो एडिशनल एसपी हैं प्रियंका जी, उन्होंने पूरी टीम बना के इस पर त्वरित कार्रवाई करी। कार्रवाई करके उन्होंने इन अभियुक्त गणों के कब्जे से 8 पिस्टल कुल, 4 मैगजीन खाली और उसके अलावा 60 जिंदा कारतूस इन्होंने उससे बरामद किए। और बरामद करने के बाद उनकी अभी पीसी रिमांड पर है, 19 तक उनकी पीसी रिमांड है। अब वो किस पर्पज़ से लाए थे, क्या उनका वो करते थे, इन सब के संबंध में उनसे पूछताछ होना बाकी है। पूछताछ करके अन्य हथियार अगर कोई बताते हैं तो उनको बरामद किया जाएगा और जो पीछे जहाँ से वो लेके आए हैं उन पर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये जो तीनों हैं इन सब पे ही पहले से मुकदमे दर्ज है। प्रकाश सुथार के खिलाफ तो एक मुकदमा दर्ज है जिसमें वो 7 वर्ष का कारावास, और उसके अलावा नितिन पर भी 2018 में फायरिंग का है, और विजय गुर्जर पे तो 9-10 मुकदमे निम्बाहेड़ा में दर्ज है, वहाँ का ये एचएस है। ये फिलहाल इस बिहार में गोपालगंज से लाना बता रहे हैं, और बाकी जब अग्रिम पूछताछ होगी उसके अंदर सब कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। पूछताछ में ये पता लगा है कि किस पर्पज से और किसके लिए अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है उसके अंदर उन्होंने पर्पज़ ये बताया है कि ये इसको डरा धमका के लोगों को एक्सटॉर्शन और इस टाइप का अपना जो होता है ना प्रभुत्व स्थापित करना, वर्चस्व स्थापित करना, उस पर्पज़ से लेके आए थे। जब अग्रिम पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा क्या ये गैंग बनाना चाह रहे थे, इनकी एग्जिस्टिंग कोई गैंग है जिसके अन्य भी कोई सदस्य हैं, उनके पास अन्य कोई हथियार हैं, या इन्होंने कहाँ का एक्सटॉर्शन किया, क्या क्या इससे इलीगल फ़ायदा उठाया, या ये बेचने के पर्पज़ से लाए थे। ये सब बाद में पूछताछ होगी उसमें स्पष्ट हो पाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के निर्देश पर वांछित व फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी खेरवाड़ा पर्वत सिंह और कोटरा व्रताधिकारी रामेश्वर लाल के सुपरविजन में बेकरिया थाना अधिकारी प्रभु सिंह चुंडावत के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने 2 माह से फरार चल रहे लूट के आरोपी बाबू घरासिया और रमेश घरासिया को
जैसलमेर से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बेकरिया थाने के हिस्ट्री शीटर शंकर गरासिया के लड़के हैं और लूट की घटना के बाद से ही जैसलमेर में फरारी काट रहे थे। दोनों आरोपियों ने बीती 28 अगस्त की शाम बेकरिया में चुन्नीलाल गरासिया को रोककर मारपीट करते हुए 10,000 रुपए छीने थे। चुन्नीलाल की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश की। टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में अनुसंधान शुरू किया। वहीं आरोपियों से लूट की राशि भी बरामद कर ली गई। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने में बेकरिया थाना अधिकारी प्रभु सिंह चुंडावत, हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल विष्णाराम और सूर्य प्रताप की अहम भूमिका रही। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस और आयकर विभाग द्वारा उदयपुर जिले में लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। हाल ही में इनकम टैक्स द्वारा शहर के 3 बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब गुरुवार सुबह इनकम टैक्स की टीम ने शहर के बड़े घी तेल के कारोबारी पर छापामार कार्रवाई की है। दिल्ली से आए आयकर विभाग की टीम ने महालक्ष्मी ग्रुप के अशोक कोठारी के सर्वऋतु विलास स्थित निवास पर छापा मार कर विभिन्न दस्तावेज खंगाले। महालक्ष्मी ग्रुप के अशोक कोठारी घी तेल क्षेत्र के बड़े व्यवसायी है। इससे पहले आर्ची ग्रुप के ऋषभ भाणावत, मीनाक्षी प्रॉपर्टी के शांतिलाल जैन और बुला कंस्ट्रक्शन के नरेश बुला के ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की अघोषित नकदी और सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए थे। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी बन लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत की टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति देबारी हाईवे पर सब इंस्पेक्टर की वर्दी में घूम रहा है, जिस पर थाने से थाना अधिकारी हिमांशु सिंह, एसआई मोहन सिंह, हेड कांस्टेबल सुनील बिश्नोई, राजूराम, अवलाराम और सोहनलाल की टीम तलाश पर निकली तो देबारी से ढीकली जाने वाली रोड पर एक कार में एक व्यक्ति पुलिस उप निरीक्षक की वर्दी में मिला, जिसे पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम देवराज सिंह उर्फ देवेंद्र सांखला बताया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर लोगों से संपर्क साधता और उनसे काम करवाने के नाम पर पैसे ऐंठता था, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से कार भी जब्त की है। वहीं पुलिस द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को उदयपुर के सवीना थाना इलाके में एक शराबी बहुमंजिला इमारत पर चढ़कर नीचे कूदने का प्रयास करने लगा। उसे देखकर मार्ग से गुजरते लोगों का जमावड़ा लग गया और उसे नीचे उतरने की समझाइश करने लगे। शराबी ने लोगों की एक न सुनी और इमारत के नीचे कूदने के प्रयास से छत से लटक गया। कुछ देर बाद मौके पर मौजूद लोगों में से कुछ लोगों ने छत पर चढ़कर युवक को नीचे उतारा। बाद में इसकी सूचना सवीना थाना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस आरोपी को थाने ले गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 10 बजे युवक शराब के नशे में धुत होकर सवीना लेबर चौराहे के पास एसबीआई बैंक के पास वाली बहुमंजिला इमारत पर चढ़ गया और छत से नीचे कूदने का प्रयास करने लगा। युवक को देखकर मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इमारत की छत पर पहुंचकर उसे नीचे उतारा। बाद में सवीना पुलिस उसे थाने ले गई। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड पर 4 दिनों में दूसरी बार अवैध डोरा चोरा पकड़ा है। पुलिस को अवैध हथियारों से भरे बैग की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो बैग से 42 किलो डोरा चूरा निकला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर डोरा चूरा जब्त किया। थाना अधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर को जोधपुर निवासी पप्पा राम और बलिस्टर महातो उदयपुर बस स्टैंड पर एक बैग लेकर घूम रहे थे। दोनों एमपी के नीमच से आए थे और जोधपुर जाने वाले थे। ये कई बसों में चढ़ते फिर उतर जाते। गतिविधियां संदिग्ध पाकर रोडवेज ने पुलिस को सूचना दी। इस पर एसआई विरम सिंह, एएसआई तेज सिंह जाब्ता लेकर पहुंचे। दोनों युवकों को दबोच कर बैग की तलाशी ली। इसमें 42 किलो 280 ग्राम डोरा चूरा मिला। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर डोरा चूरा जब्त किया। आरोपियों ने बताया कि वह इंदौर से डोरा चूरा खरीद कर लाए थे और जोधपुर जाकर बेचने वाले थे। किसी को शंका न हो इसलिए इधर उधर बसों में चढ़ रहे थे। जोधपुर की बस आते ही उसमें फरार होने का प्लान था। दोनों आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 1 दिन के रिमांड के आदेश दिए। वहीं रिमांड की अवधि पूरी होने पर गुरुवार को दोनों आरोपियों को फिर से जिला कोर्ट में पेश किया गया। सुखेर थाना क्षेत्र के चित्रकूट नगर के रहने वाले एक युवक ने अपने ही कमरे के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अशोक बागड़ी के रूप में हुई है, जो पेशे से ठेकेदार था। घटना बुधवार करीब 2 बजे की बताई जा रही है। मृतक अशोक के भतीजे ने उसे घर के कमरे में छत से लटकते हुए देखा। उसने तुरंत घटना की जानकारी अपने चाचा प्रतीक बागड़ी को दी।
जिस पर प्रतीक और उसके अन्य रिश्तेदार और क्षेत्रवासी घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार घटना के समय मृतक की पत्नी अपनी दोनों बेटियों को लेने के लिए स्कूल गई हुई थी और वह घर पर अकेला था। मृतक के मित्र मांगीलाल ने बताया कि अशोक अक्सर उसे एक चंदा नाम की महिला द्वारा परेशान किए जाने की बात बताता था। उसने उसे बताया था कि इस महिला ने बेडवास में उसे एक भवन के निर्माण का ठेका दिया और कुछ पैसे भी दिए, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद उसने उसे काम पूरा करने और लगातार उसके पैसे वापस लौटाने को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर अशोक ने मांगीलाल को कुछ पैसे का इंतजाम करने की बात भी कही थी। उसके भाई का कहना है कि महिला के कारण ही इसने आत्महत्या की है। इस मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं गुरुवार सुबह एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया। करीब 2 बजे मेरे पास फोन आया भतीजे का कि मतलब काका ने सुसाइड कर लिया। क्या कारण रहे, क्यों सुसाइड किया? कारण ये था, मैं लेके आया हॉस्पिटल में, उसके बाद मैंने फ़ोन हो गया चेक किए, मैं कारण सामने आया कि औरत परेशान कर रही थी। वो ठेकेदारी काम करता था, वो सीधा था और फ्री में काम करवाना चाहती थी उसको। क्या नाम है महिला उसका? चंदा नाम है। तो फिर लगातार उसी के मैंने फ़ोन चेक किए तो उस फ़ोन में हमें दिखे 33 मिस कॉल किसी प्रताप नगर थाने पुलिस वाले के आए हुए थे। बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर था, जिससे उसको उसके दोस्तों को फ़ोन किए और बताया कि भाई मैं परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कल तेरा काम करा देंगे। उसने रामू को फ़ोन किया तो बोला था कि मैं काम आज नहीं कल तेरे को मजदूर बेच के करवा दूंगा। और काम भी करवाती थी, उसके औजार भी ले लेती थी, औजार को छिपा बेच देती थी या छिपा देती थी, इसका कोई मुझे अनुभव नहीं है। मैंने उसकी रिपोर्टिंग सुनी है, जिससे मेरा बहुत दिमाग खराब है और मैंने देखी ये चीज़। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। प्रतापनगर पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी बन लोगों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। अवैध 8 पिस्टल, 4 मैगजीन, 7 कारतूस सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। एसपी ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर किया खुलासा। बेकरिया थाना क्षेत्र में लूट के मामले में 2 माह से फरार चल रहे 2 आरोपियों को जैसलमेर से किया गिरफ्तार। लूट की राशि बरामद। इनकम टैक्स ने सर्वृत विलास स्थित घी तेल के कारोबारी के निवास पर की छापेमार कार्रवाई। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।